हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपको हमारे न्यू चैनल स्मार्ट स्टडी बाय वसीम पर, जहां हम साइंस एंड आर्ट्स के तमाम तरह सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का क्लास नंबर 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, द सेल। स्टूडेंट्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। द सेल, बेसिकली डेफिनेशन है सेल की। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारी ज़िंदगी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को हम उर्दू में खुलिया कहते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरी दुनिया में, वो बहुत से सेल से मिलकर बने हैं। तो आइए चलते हैं कि किसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। बेसिकली जो है सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक साइंसदान थे। 1665 में इन्होंने जो है वो सेल को डिस्कवर किया, और उन्होंने पौधों में, प्लांट्स में जो है सेल को डिस्कवर किया। डेड प्लांट सेल में जो है वो उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। बेसिकली सेल में बहुत से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से दरअसल मैंने लिख लिए हैं, आप ये नोट कर लें। बेसिकली नंबर 1 सेल में सेल वाल होता है, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड साइटोप्लाज्म इज आल्सो एग्जिस्ट इन सेल, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि बाज़ औक़ात MBBS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप जो है इनका एंट्री टेस्ट देते हैं, तो उसमें एक सवाल ये आता है बाज़ औक़ात के विच इज़ दी पावर हाउस ऑफ सेल। तो बेसिकली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, ये पूरे सेल के निज़ाम को चलाता है। तो आइए आगे चलते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में। आइए पढ़ते हैं कि इन्होंने किस तरह जो है वो सेल को डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड सेल ऑब्जर्व इन कॉर्क टिश्यूज़, हनी कॉम्ब लाइक इम्पिटी स्पेसेस एंड वेसल्स। तो रॉबर्ट हुक ने कहा है कि मैंने जब सेल को डिस्कवर किया तो वो प्लांट्स में मैंने इसको डिस्कवर किया, और सेल की जो शक्ल थी वो बिल्कुल जिस तरह शहद के छत्ते होते हैं, बिल्कुल उस तरह थी। लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी में एक और बात कही है कि सेल्स जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, और उनमें कोई भी और कंपोनेंट्स नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सेल्स में जिस तरह मैंने आपको पढ़ा है कि कितने कंपोनेंट्स हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और बहुत से कंपोनेंट्स हैं। तो आगे चलकर एक और साइंसदान है रॉबर्ट ब्राउन के नाम से, उन्होंने क्या है रॉबर्ट हुक की इस थ्योरी को गलत साबित किया है। तो वो मैं आगे आपको जाके पढ़ाऊँगा कि किस तरह रॉबर्ट ब्राउन ने कंडेम किया इस चीज़ को। तो आगे पढ़ते हैं, एक और साइंसदान थे ल्यूरेंस हॉकिंस के नाम से। इन्होंने स्टूडेंट्स 1805 में अपनी एक थ्योरी बयान की है। क्या थ्योरी बयान की? उन्होंने कहा है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर फॉर्म्ड वेसल्स। उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद कि इस दुनिया में जितने भी जानदार चीज़ें हैं, मतलब कि कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान, और इवन के जो आपके प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ल्यूरेंस हॉकिंस ने कहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत से सेल से मिलकर बने हैं। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो एक साइंसदान है, उन्होंने एक थ्योरी बयान की है। जिस तरह रॉबर्ट हुक ने कहा था कि ये एम्प्टी सेल्स, इसमें और कुछ चीज़ नहीं है, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने कंडेम किया है कि भाई इसमें जो है वो बहुत से जो है वो सेल्स पाए जाते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बेसिकली प्लांट सेल्स को स्टडी किया, और उन्होंने प्लांट स्टडी को जब स्टडी किया तो उन्होंने न्यूक्लियस को प्लांट्स सेल के अलावा एनिमल सेल्स में पाया, जिससे ये साबित हो गया कि सेल्स में और भी कंपोनेंट्स हैं। तो आगे मैं आपको जाके पढ़ाऊँगा मज़ीद जो है दो और साइंसदान थे जिन्होंने अपनी एक थ्योरी बयान की है, बिल्कुल एक डिटेल्स थ्योरी है, और इस थ्योरी को उन्होंने अपनी एक बुक में भी पब्लिश किया है। उसका नाम है माइक्रोग्राफिया, उसे आप जो है गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दो और साइंसदान हैं। पहला साइंसदान था थ्यूडर सचविन ने 1839 में अपनी थ्योरी बयान की, जो कि एक जोलॉजिस्ट साइंसदान थे। उसके अलावा शुल्डन भी एक साइंसदान थे, वो उन्होंने अपनी एक थ्योरी बयान की 1838 में, वो एक बोटनिस्ट थे। तो सबसे पहले हम जो है वो थ्यूडर सचविन के बारे में पढ़ते हैं।
तो बेसिकली थ्योडोर सचविन ने कहा है कि भाई सेल्स में बहुत से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिस तरह कौन कौन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल है, ठीक है। तो सेल्स उन्होंने फिर कहा है कि सेल्स इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवन इन प्लांट्स। उन्होंने कहा है कि सेल्स जो है वो तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, और हत्ता के जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शुमार किए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। शुल्डन के बारे में, जो बोटनिस्ट साइंसदान थे, उन्होंने कहा है कि 1838 में उन्होंने कहा है कि सेल जो है वो क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल आर प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम तर बहुत से सेल्स से मिलकर बने हैं। तो आगे फिर एक और साइंसदान है, उनका नाम है रुडोल्फ वर्च्यू। बेसिकली रुडोल्फ वर्च्यू ने अपनी एक थ्योरी बयान की है सेल के बारे में। 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू ने एक थ्योरी बयान की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सेल को एक नए नाम से जो है मुतारिफ़ करवाया है। उन्होंने सेल को ओमिनी सेलुला के नाम से जो है उनका नाम रखा है। उनकी एक डेफिनेशन है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने कहा है कि ये जो सेल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, बेसिकली ये क्या है, ये पुराने सेल्स से ही मिलकर बने हैं। मतलब कि न्यू सेल्स कोई भी डिस्कवर नहीं हुआ। जितने भी सेल्स हमारे जिस्म में हैं वो क्या है, रेप्लिकेट करते हैं, मतलब कि डिवाइड होते हैं। तो मतलब कि जो नए सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो पुराने सेल्स से ही मिलकर बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। कुछ मैं आपको जो है सम साइलेंस फीचर्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ाऊँगा, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है इंशाल्लाह। वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी तमाम तर मिसकॉन्सेप्शंस दूर हो जाएंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं सम साइलेंस फीचर्स ऑफ सेल। तो आगे पढ़ते हैं कि ये सेल फिर कैसे बनते हैं, फिर बॉडी कैसे बनती है, ऑर्गन, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नंबर 1, मैनी सेल्स फॉर्म टू मेक टिश्यूज़। बहुत से सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं। एंड सेकंड, मैनी टिश्यूज़ फॉर्म टू मेक ऑर्गन। बहुत से सेल्स मिलकर ऑर्गन बनते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गन से मुराद कि हमारे जिस्म में बहुत से ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन भी हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन भी हैं। बिलफर्ज हमारे पास नाक हमारा एक ऑर्गन है, हाथ हमारा एक ऑर्गन है, और हमारा इसके अलावा लिवर एक ऑर्गन है, हार्ट हमारा एक ऑर्गन है। तो बाज़ों का ये सवाल आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो ये भी एक सवाल है। तो अगर ये सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है हमारे बॉडी का जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है। आगे पढ़ते हैं कि मैनी ऑर्गन्स फॉर्म टू मेक ऑर्गन सिस्टम। तो बहुत से जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आगे जो है मैनी ऑर्गन सिस्टम फॉर्म टू मेक ऑर्गेनिज्म। और बहुत से ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म से मुराद के जिस तरह के जानवर हैं, इंसान हैं, इवन के प्लांट्स हैं। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है कि सेल, बहुत से सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, बहुत से टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनता है, और बहुत से ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ये पूरा सिस्टम बन जाता है तो उसके अलावा बहुत से ऑर्गन मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिजम्स, एक पूरा इंसान या एक पूरा जानवर या एक पूरा कोई भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोसीजर है। ये सेल्स, सबसे पहले हमारे जिस्म में सेल्स होते हैं। उसके बाद जब सेल्स आपस में मिलना शुरू हो जाए तो फिर टिश्यू बन जाते हैं। जब टिश्यू आपस में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो ये एक ऑर्गन बनाते हैं, और ये बहुत से ऑर्गन आपस में मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके अलावा जब फिर ये पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारी बन जाता है तो ये एक ऑर्गेनिज़म की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ऑर्गेनिज़म से मुराद के फिर वो एक पूरा जानवर बन जाता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वजूद में आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। और हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आगे हम कौन से टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस बनाएं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।